नमस्कार दोस्तों। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चाहे सीटेट वाले हो, चाहे जेटेट वाले हो, चाहे कोई भी सहायक आचार्य के जितने भी छात्र हैं, ये वीडियो सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या मिस्टेक हुई थी जिसके कारण इन लोगों को ये सारी चीज़ों को सामना करना पड़ा और आज ऐसा दिन देखना पड़ा। और सहायक आचार्य के जितने भी छात्र हैं, आप फ्यूचर में कहीं इस तरीके से गलती ना करें। चाहे दूसरे भी छात्र अगर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि झारखंड में कुछ भी हो सकता है। झारखंड की सरकार की नींद जब खुलती है तब वैकेंसी निकलता है। चलिए हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा कि सीटेट वर्सेस जेटेट झटका लगा यहाँ पे कि नहीं, एक को झटका लगा हुआ है। क्या सीटेट वालों को झटका लगा या जेटेट वालों को, आगे हम लोग बात करेंगे अंतिम तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ फैसला इस पर भी, और अंतिम सपना ये भी था, ये भी सपना टूट चुका है। अंतिम बोलते हैं कि अंतिम उम्मीदें कई सारे छात्र, हमने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो सीटेट के फेवर में काफ़ी चीज़ें मैंने बताई, और सारी चीज़ें मैं चाहता था कि उनको बाहर ना किया जाए। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर बाद में लगा कि शायद कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण जेटेट वालों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो मैंने दोनों की पक्षों को रखा, ना सीटेट का ही ना जेटेट की। तो आज अंतिम निर्णय आ चुका, तो मुझे कोई देखे या ना देखे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतने दिन हम लोग सारी चीज़ों को अपडेट देते रहे, और हमें खुशी इस बात की कि अंतिम निर्णय आ गया। अब ना ही ये इंतज़ार करेंगे, ना ही वो इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अंतिम सांसें तक बोलते हैं कि अंतिम समय तक लोग इंतज़ार करना चाहते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। रिव्यू गया है, ये हो गया, वहाँ पे चला गया, ये होगा, क्या होगा सर? सीटेट का कोई चांस है कि नहीं है? जेटेट का क्या होगा? वैकेंसी रद्द तो नहीं होगी? सारी चीज़ों को लेकर वो लोग परेशान थे छात्र। चलिए हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती, और जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। कुछ मैसेज भी मैं आपको दूँगा लाइफ से भी रिलेटेड। देखिए झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जेटेट बनाम सीटेट केस का सुप्रीम कोर्ट में फैसला 22 सितंबर, है ना? 22 सितंबर को आपको पता है जीएसएससी सीजीएल, है ना? जीएसएससी सीजीएल, जीएसएससी सीजीएल आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आंदोलन, ये किस परीक्षा स्टार्ट हुआ था ना? हाँ हाँ। तो देखिएगा आगे हम लोग बात करेंगे इस पर भी, क्या पृष्ठभूमि है और क्या बातें सामने आई। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था, है ना? आपको पता होगा। और मुख्य सवाल क्या है? मुख्य सवाल यह था कि भर्ती प्रक्रिया में जेटेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्सेस सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में से किसे मान्यता दी जाए। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें सामने आई थी। कई सारे छात्र अपने-अपने तरीके से बात रख रहे थे, अपने-अपने तरीके से पक्ष रख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो बातें सामने आई मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए जेटेट पास उम्मीदवारों का कहना क्या था कि यह राज्य की भर्ती है, इसीलिए केवल जेटेट ही मान्य होना चाहिए। ये जेटेट वालों का कहना था। जो भी छात्र नहीं जानते तो अंतिम तक रहिए, सारी चीज़ पता चले। सीटेट पास उम्मीदवारों को मांग थी कि खाली सीटों पर उन्हें भी मौका दिया जाए, क्योंकि सीटेट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यानी कि इससे पहले जो था बोलते थे कि 10 साल से आपका जेटेट नहीं लिए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात गलती आपकी है, तो हमें भी मौका दें। बात वो भी तो बात सही रख रहे थे। किसकी गलती थी? सीटेट की भी गलती नहीं थी, सरकार की गलती थी। सरकार जेटेट ले ही नहीं रही थी, छात्र क्या करेंगे? आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आज की सुनवाई में क्या हुआ। आज आपका 22 तारीख है, और 22 तारीख की सुनवाई में क्या हुआ उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में सीटेट उम्मीदवारों की ओर से दायर यानी कि याचिका पर सुनवाई हुई। आपको पता है इन उम्मीदवारों की मांग थी कि भर्ती प्रक्रिया में यानी कि सीटेट पास उम्मीदवारों की नियुक्ति मिले, यानी कि जो भी बचे हुए सीट है कम से कम उसमें तो सीटेट वालों को मौका दिया जाए। ये सीटेट वालों को कहना था, क्योंकि बहुत सारे सीटें खाली रहेगी सहायक आचार्य, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप जान लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कम समय में सुनवाई पूरी की और सीधे कहा यानी कि डिसमिस यानी कि खारिज कर दिया। बोला कि अब कोई उपाय नहीं, केस खत्म, आप लोगों को कोई फायदा नहीं है यहाँ, अब जाइए चुपचाप से एग्जाम की तैयारी करिए। कहने का मतलब वही था। आगे देखिए यहाँ पे क्या बात है सामने, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर पहले ही अंतिम फैसला दे दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला देती फिर दोबारा वो उसको घिस तीर के नहीं लिखती, बोलती भाई फैसला दे दिया मतलब दे दिया, अब ज़्यादा ये परेशान मत करो।
जुर्माना भी लगाएंगे, सीटेट वालों को 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था ना। तो इस तरीके से बातें सामने आ रही। तो यहाँ पे बातें वही चीज़ें आ रही कि कोर्ट ने कहा कि इस मामले के अंतिम फैसला दे दिया गया है, यानी कि पहले दे चुका। बार बार एक ही विषय पर याचिका लाना सही नहीं है, यह हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। यह चीज़ यहाँ पे सामने, यदि इस तरह का दोहराव जारी रहा तो याचिकाकर्ताओं पर दंड यानी कि पेनल्टी लगाया जाएगा, जो कि पहले लगाया जा चुका है ना। फिर यहाँ पे देखिए, इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट रूप से याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस विषय पर आगे कोई भी सुनवाई नहीं होगी, यानी खारिज कर दी। आगे देखिएगा, सीटेट उम्मीदवारों को झटका, अंतिम उम्मीद भी टूट चुकी है। देखिए, यह फैसला सीटेट पास उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ा झटका है। बोलते हैं कि कोई भी विद्यार्थी अगर तैयारी करते हैं तो पूरी दिलो जान से लगता है और कहता है। ये लोग को एग्जाम भी लिया गया, सबसे बड़ा गलती एग्जाम नहीं लेना चाहिए था। क्यों आपने आदेश दिया, हाई कोर्ट क्यों आदेश दी जब उसका रिजल्ट नहीं दिया? ऐसा बहुत सारे बोले आप फिर सीटेट का फेवर करने लगे जब खत्म हो गया था। नहीं, अब तो कोई फायदा ही नहीं, फिर भी मैं बातें रख दे रहा हूँ। दुख दर्द किसी का बयां होता है। तो अब बहुत सारे बोले आप सीटेट क्यों नहीं, सीटेट नहीं, मैं दोनों सीटेट जेटेट दोनों हूँ, ठीक है, ये ना सोचिएगा, ठीक है। वे उम्मीदवार कह रहे थे कि यानी कि पहले एनआईओएस यानी कि डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में राहत दी थी, वैसे ही उन्हें भी फायदा मिलेगा, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जेटेड बनाम सीटेड विवाद अब समाप्त हो चुका है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है। यहाँ साफ कर दिया कि अगर कोई भी बदलाव संभव नहीं है। याचिकाकर्ता और नेतृत्व कौन थे, ध्यान देंगे। इस याचिका में बबलू शर्मा, निर्मला कुमारी और मसरूर सिद्दीकी जैसे उम्मीदवार शामिल थे, है ना। देखिए, पहले इस लड़ाई का नेतृत्व सूरज कुमार मंडल ने किया था, लेकिन आज केस में आनंद जी सक्रिय थे। कोई फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच में नेतृत्व जस्टिस जेके महेश्वरी ने किया और उन्होंने याचिका खारिज कर दी, यानी खेला समाप्त हो गया। असर और परिणाम, जेटेट उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, यानी कि इस फैसले से उनको चैन की नींदें, चैन की सांस, चैन की सारा चीज़ आ गया होगा, क्योंकि इतने दिनों के बाद फैसला आया। तो अब वो लोग सोच रहे थे सीटेट वाले गए हैं, धमाका होने वाला, ये होने वाला, अब कोई होने वाला नहीं। अब सीटेट वालों की जीत मिल चुकी है, अब सॉरी जेटेट वालों की जीत मिल चुकी है। सीटेट वाले अब आने वाले एग्जाम की तैयारी, हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करता है। अब जाइए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट में जाइए, तैयारी करने जुट जाइए जेटेट की, ठीक है। या जेटेट भी बहुत जल्द होने वाला है। यह फैसला राहत का लेकर आया है। अब भर्ती प्रक्रिया जेटेट के आधार पर ही आगे बढ़ेगी, यानी कि जेटेट एग्जाम होगा, बहुत जल्द होगा, ठीक है। सीटेट उम्मीदवारों के लिए उनके सभी प्रयास विफल हो गए। झारखंड में इस भर्ती में उनके लिए अब कोई संभावना नहीं बची है। भर्ती प्रक्रिया पर असर क्या, देखिए, लंबे समय में अटकी भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही थी, मतलब बढ़ सकती है, और विवाद खत्म होने से नियुक्ति संभावना आगे बढ़ गई, ठीक है। अब निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं तो 22 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट यानी आज का ही झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में स्पष्ट कर दिया कि राज्य की नियुक्तियों में जेटेट ही मान्य होगा। सीटेट पास उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी गई है और उनकी उम्मीदें टूट गई है। यह फैसला भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप वाला साबित हुआ है, ठीक है। तो ये है पूरा मामला, और क्या मैं बोलूँ, यानी कि सरल शब्दों में कहें, जेटेड वालों की जीत मिली और सीटेड वालों की हार। तो ये पूरा निष्कर्ष है। तो आज का फैसला, अब सीटेड वाले भी उम्मीद नहीं देखेंगे कि हमारा कोई चांस है ना, ही वो पूछेंगे। अब जेटेड वाले भी निश्चित हो गए कि अब हमारा भर्ती प्रक्रिया कोई रद्द नहीं करवा सकता, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग डर भी रहे थे। अब मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाया हूँ कि अब सीटेड वालों को क्या करना है। आप तैयारी कीजिए जेटेट की, जेटेट बहुत जल्द होने वाला है। प्रतिमा मैम आपका इंग्लिश क्लासेस ले रही, कोई भी एग्जाम की तैयारी, सेंट्रल की करे या स्टेट की करे, इंग्लिश कोई भी एग्जाम की तैयारी करे, पढ़िए। 6:30 बजे आपका क्लास होता है। 8 बजे आप सुबह में आपका सारे अभिजीत सर हिस्ट्री ले रहे, पॉलिटी समाप्त हो चुका, जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिए। उसके बाद आपका 9:30 बजे शेखर सर मैथ लेते हैं, फिर 2 बजे से 3 बजे आपका अभिषेक सर रीजनिंग लेते हैं। फिर मैं आपका 3:30 से 4:30 मतलब कि 2 घंटे का भी मैराथन ले रहा हूँ। 5:30 बजे तक अभी आपका मैराथन चल रहा है, ठीक है। झारखंड जीके का, झारखंड जीके लगभग हम लोग 50% के आसपास में सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये है पूरा मामला। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और वैसे उम्मीदवार जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब के लिए इस वीडियो को ग्रुपों में हर एक जगह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो बनाने वाला जहाँ पे कई सारे पॉइंट मैंने रखा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। करना है सब्सक्राइब करने का सबसे पहला रीजन, आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहां पे ही आपको सब्सक्राइब यहाँ पे बटन दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको देखूँ तो मैं यहाँ पे टॉप ज्ञान जी सर्च करता हूँ, आप टॉप ज्ञान जी में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बगल में आपको यहाँ पे
सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, सब्सक्राइब, इसको दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पे घंटी का आइकन आएगा, इसको दबाइएगा तो 3 ऑप्शन आएगा। हालांकि ये डिजिटल बोर्ड है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आपके फोन में 3 ऑप्शन आएगा, उसको दबाकर ऑल कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपकी आवाज बुलंद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कई सारे पॉइंट को मैंने कवर किया, उस वीडियो को ध्यान दीजिएगा और जरूर देखिएगा। धन्यवाद।